गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। हेल्थ केयर में बेटा हम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन की हम बात करें बेटा। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। तो वैक्सीनेशन मीन्स, वैको से वर्ड है, मतलब ये वैक्सीनेशन जो वर्ड है बेटा, वैको मीन्स काउ। यानी जो एडवर्ड जेनर की अगर हमें ये स्टोरी बताते हैं बेटा, एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी बेटा उसकी डिस्कवरी की थी। एक्चुअल में क्या था कि जब स्मॉल पॉक्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो इन्होंने रिसर्च करी कि जो काऊ में काऊ पॉक्स होता है, यानी एक डिजीज़ होती है। तो बेटा वो उनके जो थन होते हैं उनमें से उन्होंने एक लिक्विड लिया और एक स्मॉल किट के ऊपर एक्चुअली उन्होंने प्रैक्टिकल किया था इसका। तो उसमें से एडवर्ड जेनर ने क्या किया बेटा, जो एक लिक्विड था उसको लेके इंजेक्ट किया था उस बच्चे को। फिर कुछ टाइम के बाद एक स्मॉल पॉक्स, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन्स थे जिनको स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम थी बेटा, उन्होंने उस स्मॉल पॉक्स से उनके जो स्मॉल पॉक्स से एक्सट्रैक्ट लेके उसमें से कुछ लिक्विड लेके बेटा उस बच्चे को इंजेक्ट किया, जिसको पहले से ही उन्होंने जो काऊ थी उसके जो थन था बताया था मैंने आप में, उसमें से लिक्विड निकाल के बेटा वो इंजेक्ट किया था। तो वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही इंटरेस्टेड एक बात ये हुई कि बेटा उस बच्चे को जिसको काउपॉक्स से, जो मैं आपको बता रही थी कि काउ में जो काउपॉक्स डिजीज़ होती है उससे रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट लेके उस बच्चे को लगाया गया था, तो उसमें स्मॉल पॉक्स की जो सिम्टम्स थे वो डेवलप नहीं हुए। यानी एडवर्ड जेनर ने बेटा बहुत इसके ऊपर रिसर्च की और फिर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द वैक्सीनेशन। बेटा एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ द वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर करी स्मॉल पॉक्स की, और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मतलब उनका जो नाम है बेटा वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन में। लेकिन एक टर्म है बेटा, ये वैक्सीन जो टर्म है कि वर्ड वैक्सीन क्वाइंड बाय द लुइस पास्चर। एक्चुअल में बेटा ये जो वर्ड आया था वैक्सीन, ये एडवर्ड जेनर ने नहीं, जबकि इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप, जो ये वर्ड है जो दिया गया वो लुइस पास्चर हैं, जिन्होंने बेटा रेबीज़ की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। तो ये जो वर्ड है ये लुइस पास्चर ने दिया था और वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो जो वर्ड ड्राइव हुआ है ये, यानी जो वर्ड का कॉइन जो जिसने ये वर्ड ड्राइव किया है वैक्सीनेशन, वो लुइस पास्चर है। तो जो फर्स्ट स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन जो वैक्सीन बनी थी बेटा वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को एक्चुअली पता होना चाहिए बेटा, बहुत छोटे छोटे टर्म है। तो एक वर्ड यहाँ पर आया आपका वैको, जो काउ से रिलेटेड था। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आपकी बुक में अगर वर्ड वैको दिया है तो उसके आगे काउ का मीनिंग क्या था। एडवर्ड जेनर ने काउ के जो काउ पॉक्स थी उस पर उसका एक्सट्रैक्ट लिया, फिर एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर स्मॉल पॉक्स वाले जो जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनसे उनका जो बेटे इनमें क्या होता है, एक्चुअली स्मॉल पॉक्स में ना दाने हो जाते हैं, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट लेके उस बच्चे को इंजेक्टेड किया था। तो वो बच्चा जो है स्मॉल पॉक्स से उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ था। एक्चुअली नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें वैक्सीन। एक्चुअली बेटा ये वैक्सीन का जो प्रोसेस है होता क्या है एक्चुअली इसमें, मतलब कैसे ये बनाई जाती होती। तो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड या एक्सट्रैक्टेड ऑफ द डेड या अटेंटिव पैथोजन। अटेंटिव का मतलब क्या होता है, जो बेटा वीक पैथोजन्स होते हैं, यानी सपोज कोई वायरस है, बैक्टीरिया, हमें कोई इंजेक्शन या वैक्सीनेशन उसकी प्रिपेयर करनी है, तो बेटा उसके जो डेड, जो मरा हुआ पैथोजन होगा उसका हमें एक्सट्रैक्ट लेना है या हमें वीक पैथोजन लेने हैं। एक्चुअली में होता क्या बेटा, जो इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे ये सपोज करो आपके पास वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में मतलब वैक्सीन कैसे बनाई जाएगी। तो बेटा सपोज करो ये आपके पास कोई इंजेक्शंस हैं, तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि छोटे छोटे यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, पैथोजन लिए जाते हैं। छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, पैथोजन्स लिए जाते हैं, या तो वो डेड हों या वो बेटा वीक हों। तो डेड और वीक से क्या रिलेटेड है, यानी जैसे सपोज हमें वैक्सीन का जो हमें वैक्सीन प्रिपेयर करनी है, बनानी है, तो जो जिस भी पैथोजन से, पैथोजन क्या होता है बेटा, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो
ये वायरस हो या फंगस है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट लेते हैं और हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। या तो वो उसका डेड एक्सट्रैक्ट लेंगे या उसका वीक पैथोजन लेंगे। उससे होता क्या एक्चुअल में बेटा कि जब ये जो डेड पैथोजन है या वीक पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप्ड होता है। यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स से एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी है वो एक्चुअल में क्या होती है, थोड़ा सा उसमें प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा हमारी स्ट्रांग हो जाती है। यानी ये सोल्जर्स बनाने का वर्क करता है। यानी जब हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन जाती है तो उससे क्या होता है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट जो पैथोजन होगा, यानी उससे जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वैक्सीन। कैसे बनाई जाती है बेटा? वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड और एक्सट्रैक्टेड फॉर ए डेड या वीक पैथोजन से बनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी? से क्या मतलब है? देखिए बेटा एक्चुअली होता क्या है, सपोज हमें जो आपने देखा होगा कि बचपन में जब हमने, अगर अभी भी देखें आपके छोटे जो भाई बहन हैं उनको इंजेक्ट किया, इंजेक्शन लगते हैं, ये वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस होती है, एक्चुअल में बेटा वैक्सीनेशन की प्रोसेस होने से हमारी बॉडी में जो प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप्ड होता है वो एक्चुअल में थोड़ा सा वीक होता है। वीक मतलब पहले वो जो फाइटिंग एजेंट ये एंटीबॉडीज़ बनाता है या सोल्जर्स को बनाता है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। बाद में क्या होता है बेटा, सपोज हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगा हुआ है और एक्चुअल में कभी क्या हुआ कि बाय चांस एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम होगी, हमें दोबारा टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप्ड हुआ था वो थोड़ा वीक होता है। देन अब जो आपको वैक्सीन दोबारा लगी है बेटा, उससे क्या होता है, आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप्ड होता है। और अगर आपकी मतलब बॉडी के अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगस इन्फेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है बेटा, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप्ड होता है स्टार्टिंग में, जो हमें बचपन में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है, और सेकेंडली फिर क्या होता है बेटा, अगर बाई चांस हमें दोबारा हमें वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है, कभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप्ड होता है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे बेटा, इम्यूनाइजेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है, व्हाट इज़ द वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्चुअल होती क्या है। तो बेटा बहुत एक्चुअली डिफरेंस क्या है बेटा, वैक्सीनेशन मीन्स जो मेडिसिन हमें इंजेक्ट की जाती है, यानी जो दवाई हमको लगती है, दिस इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। यानी वैक्सीन इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो तो होती है आपकी बॉडी में, मतलब उसको हम बोलते हैं बेटा वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस का क्या है, मतलब एक्चुअल में वैक्सीनेशन के बाद आपकी बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं, यानी प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस, यानी आपकी बॉडी कौन कौन से जैसे एंटीबॉडीज़ बनाती है, या आपकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपकी बॉडी में जब हमने वैक्सीन इंजेक्ट की तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं आफ्टर द वैक्सीनेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। यानी वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन लगाने का प्रोसेस, और इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बेटा वैक्सीन लगने के बाद जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, मतलब इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं वो सब बेटा इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पाश्चर थे यानी लुईस पाश्चर थे, उन्होंने डेवलप की थी वैक्सीन। वैक्सीन जो कॉइन वर्ड दिया था वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। नेक्स्ट अगर हम एक टर्म की बात करें बेटा, आपने पोलियो वैक्सीन की बात अधिक देखा कि पहले बच्चों को जो ओरली पोलियो वैक्सीन हमें ड्रॉप से दी जाती थी। एक्चुअल में क्या था बेटा कि जो पोलियो वायरस होता है वो जो हमारे जो स्टूल होता है उसके थ्रू पास होता है बेटा बॉडी से। सपोज करो किसी बॉडी को किसी छोटे बच्चे में पोलियो का इन्फेक्शन है सपोज बेटा है, और वो कहीं पर बाहर जैसे पहले तो क्या होता था बेटा, खेतों में फ्रेश होने जाते थे, तो खेत में फ्रेश होने गया और जो पोलियो का वायरस है बेटा वो स्टूल के थ्रू हमारी सॉइल के अंदर आ जाता है। ठीक, अब होगा क्या बेटा, एक्चुअल में वो जो वायरस है, और अगर आसपास कोई खेती हुई हुई है, सपोज करो किसी कोई फसल हमारी लगी हुई है,
सपोज गाजर है, मूली है, तो वो जो वायरस है वो उस गाजर या मूली के साथ इन्फेक्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम उसे बिना धोए खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। यानी पोलियो का जो वायरस है वो स्टूल के थ्रू सॉइल के अंदर जाकर फिर जो खाने की हमारे वेजिटेबल्स है उसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और पोलियो का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एक्चुअली में इसका वीडियो में हम अलग से बताएंगे कि जो पोलियो का पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो अभी यहाँ छोटा सा एक टर्म है पोलियो वैक्सीन। एक्चुअल में जो बेटा पोलियो वैक्सीन थी वो इन एक्टिवेटेड फॉर्म में और लाइव फॉर्म में, यानी दोनों फॉर्म में दी जाती है। अब ये इनएक्टिवेटेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो डेड पैथोजेंस होंगे वो इंजेक्ट किए जाते थे पहले बॉडी में। हमारे पहले टाइम में ये इंजेक्शन लगाया जाता था बेटा आईएम या एससी। यानी आईएम का मतलब होता है कि जो आपके आर्म्स में 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन लगे, और एससी का मतलब होता है कि थोड़ा सा एंगल चेंज करके इंजेक्शन लगता है हमारी मसल्स में। आपने देखा भी होगा पुराने टाइम में जो इंजेक्शन लगते थे। तो ये किसने डिस्कवर किया था? यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो जो वायरस था उसका जो इंजेक्शन था बेटा वो सेल्क ने डिस्कवर किया था। जबकि आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में ओरली थ्रू यानी माउथ के थ्रू ड्रॉप दी जाती है बेटा बच्चों को। इसमें क्या होता है बेटा, इनएक्टिवेटेड पोलियो का वायरस, जो वायरस वीक है वो वायरस ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हों। और अगर कभी ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में, यानी पोलियो का अगर वायरस, हम पोलियो की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मली जो ये लाइव मतलब जो वीक पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। सेविन ने इसका ओरली मतलब डिस्कवरी की थी बेटा इसका। तो ओरली जो हमें ये पैथो दिया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्चुअली क्या, माउथ के थ्रू डायरेक्ट वो बॉडी, क्योंकि ये इंटेस्टाइन पे इन्फेक्शन करता है हमारी इंटेस्टाइन में, यानी स्टूल के अंदर रहता है और ये बॉडी से जब बाहर निकलता है तो ओरली में क्या होता है एक्चुअली बेटा, ये हवा में स्प्रेड होता है और स्प्रेड होने से जब हम सांस लेते हैं आसपास के एरिया में जहाँ पे पोलियो वाला है, पोलियो वाला अगर एरिया या किसी को पोलियो है तो उसका वायरस अगर स्प्रेड होगा तो थ्रू द वायरस मतलब हमारे नाक के थ्रू यानी सांस के थ्रू वो हमारे अंदर जाएगा और इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। तो ओरली इसका ज़्यादा बेनिफिट मिला है हम लोगों को कि ओरली देने से ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी का मतलब बेटा कि धीरे धीरे जो पोलियो वायरस है वो डिस्टर्ब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 2014 में बेटा लास्ट केस देखा गया था और 211 में 2011 में मतलब 211 में लास्ट केस देखा गया था और 2014 में हमको पूरा अथॉरिटी मतलब पूरा एक प्रूफ मिल गया था कि आपका जो कंट्री है वो बेटा पोलियो फ्री है। तो नेक्स्ट हम पोलियो की बात तो बेटा डिटेल में बाद में करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। और जो पोलियो वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में और लाइव में 2 टाइप से हमें इंजेक्ट की जाती थी। पहले टाइम पे तो इन एक्टिवेटेड फॉर्म ही दी जाती थी, अब लाइव फॉर्म में। नेक्स्ट एक प्रोग्राम था बेटा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 1974 में WHO ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था कि ये जो डिज़ीज़ हैं कुछ डिजीज़ थी जैसे डिप्थीरिया है, टिटनस है, मीसल्स है, टीबी है, पोलियो है, और तो उसके अगेंस्ट मतलब इन सब के वैक्सीनेशन किया गया। और ये वैक्सीनेशन होने से हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हमें ये जो डिज़ीज़ है वो ना हो पाए। फिर हमारा क्या हो बेटा कि एक और जैसे ये तो WHO ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इंडिया में 1985 में। और इसमें बेटा GIP मतलब ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो वैक्सीनेशन थी उसके अलावा कॉलरा और टाइफाइड का इंजेक्शन भी हमारे यहाँ एक पूरा प्रोग्राम चला था, जिससे ये जो डिज़ीज़ थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, नहीं ख़त्म हो जाए बॉडी के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। पोलियो वैक्सीन का बेटा अलग से हम एक पूरा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो थोड़ा सा बेटा आपको थोड़ा सा वीडियो को देखना है, समझना है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट
कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप टीचर से यानी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। और बेटा ऑन जो क्लासेस हैं आपकी जूम पे जैसे हमारी चल रही हैं तो वो लेना आपको कंपलसरी, एक्चुअली आपकी अटेंडेंस में मेंशन होंगी सारी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, पहले वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया, वैको वर्ड से आई है, काउ का क्या रिलेशन है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैक्सीन क्या होती है, कैसे बनती है, तो या तो एक्सट्रैक्ट होता है डेड या जो वीक पैथोजन होता है उनका एक्सट्रैक्ट हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। उससे क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में या तो टेम्परेरी या परमानेंट या एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है, जिससे आगे अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस इन्फेक्शन करता है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है तो हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट कम हो। नेक्स्ट मैंने इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बताई। वैक्सीन के बाद आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, इम्यूनाइजेशन में करते हैं। उससे क्या होता है बेटा, नेक्स्ट मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया, पोलियो वैक्सीन या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में यानी डेड पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता था या इंजेक्शन के थ्रू, या अब लाइव है जो ओरली दिया जाता है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि जो वैक्सीन वर्ड है वो किसने बताया था, जो क्वाइन मतलब किसने डिस्कवर किया था, जो वैक्सीन वर्ड है वो लुइस पास्चर ने दिया था बेटा। और इन्होंने बेटा, लुइस पास्चर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर पूरा एक बहुत डिस्कवरी की थी, और रेबीज़ का वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर किया था। एडवर्ड जेनर ने बेटा फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप करी, यानी फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और जो वर्ड वैक्सीन है वो कहाँ से बेटा, किसने डाइव की है, वो हमें लुइस पास्चर ने दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पढ़ने हैं और बहुत ध्यान से अपनी वीडियो को देखना है बेटा। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वर्क बेटा आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।